नमस्कार मित्रों, जय गौ माता, राम राम। कैसे हैं आप सब। और मित्रों, आजकल क्या है कि जागरूकता का लेवल भी अच्छा है। देसी गोवंश के प्रति लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, जो काफ़ी अच्छा है। और मैंने देखा है कि जागरूकता के साथ हम कई चीज़ें थोड़े बहुत कहीं पे हम मिस्टेक कर लेते हैं, कहीं पे हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। एक तो अभी मैंने देखा कि स्पेशली गाँवों में या शहरों में भी हो रहा है, शहरों के आसपास भी काफ़ी जो गौशालाएँ होती है, उस गौशालाओं में लोग जाते हैं और गायों को जैसे चारा डालते हैं या कुछ खिलाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैंने नोटिस की है मित्रों, कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अमावस्या का दिन होता है या पूर्णिमा का दिन होता है, तो उस समय क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग ये सोचते हैं कि भई हम दान पुण्य करें, तो उससे क्या है कि गायों के लिए चारा या गुड़ वगैरह जो भी है, कैटल फीड है, वो खिलाएँ। तो मित्रों, ये कहना चाहता हूँ कि मैं कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि गाय को सिर्फ ऐसा ना हो कि आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खिलाए और दूसरे दिन, क्योंकि उसको 30 दिन भी भूख लगती है, सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को ही वो भूख नहीं लगती है, और दिन भी भूख लगती है। और जब क्या होता है कि हम अमावस्या पूर्णिमा या कोई धार्मिक दिन होता है, उस समय हम गाय को ज्यादा खिलाते हैं, तो उस समय क्या होता है, गायें क्या धीरे धीरे उनकी आदत में भी क्या वो हैबिचुअल हो जाती है कि जैसे भी कोई व्यक्ति जाता है गौशाला में, तो वो मुंह ताकती है, चारा चरना छोड़ देती है। और उससे क्या होता है कि क्योंकि आजकल ये प्रवृत्ति देखी, ज्यादातर लोग क्या के जाके खिलाते हैं। अभी इसमें होता ये है कि खिलाना अच्छा, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब हम, जैसे मैं खिलाने गया अगर चारा, या मैंने चारा खरीदा या गुड़ खिलाने गया, तो मैं गया 10 बजे, कोई आया 11 बजे, कोई आया 12 बजे, कोई 1 बजे, इस प्रकार से पूरे दिन ये क्रम चलता है। पूरे दिन क्या आता है कि गायें वो फिर उधर मुंह करके ताकती रहती है, और जैसे उनको, जैसे ये गुड़ की डली मिल गई या ये को कैटल फीड मिल गया, चारा मिल गया, तो हरा चारा मिल गया, तो वो सारे दिन ताकती रहेगी। एक तो उसकी आदत बिगड़ेगी, क्योंकि खाने का मित्र क्या है कि गायों के टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अब मेरी इस विषय को लेकर काफ़ी गौशाला वालों से भी कई बार बात होती है, तो गौशाला वाला कहते हैं कि साहब, लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि भई हमारे हाथ से खिलाएँगे हम। और कई बार क्या होता है कि बच्चे साथ में लेके, बच्चों का कोई बर्थडे वगैरह जन्मदिन होता है, तो वो गायों के लिए चारा वगैरह लेके आते हैं, तो बोले कि हमारे हाथ से खिलाएँगे। आप एक दिन तो खिला लोगे हाथ से, लेकिन दिक्कत क्या है कि दूसरे दिन वो गाय उसके, मतलब उस चारे को याद करेगी, उस गुड़ को याद करेगी, और दूसरे दिन वो चारा ढंग से नहीं खा पाएगी, तीसरे दिन भी वो इंतजार करती रहेगी, और उससे क्या है कि उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है और उसकी आदत भी बिगड़ती है। और दूसरी बात है कि वो फिर चारा होते हुए भी कई बार भूखों मरती है, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ जाती है। तो इससे क्या है कि आप कोशिश ये करें कि सिर्फ अमावस्या पूर्णिमा का दिन अगर ज्यादा मिल रहा, ठीक है, उस दिन खिलाना चाहिए चारा, ठीक है, आप, हमारी धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई होती है, तो चारा जरूर खिलाए, गुड़ खिलाए, सब कुछ खिलाए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, जितना कि गाय के लिए जिसके बॉडी वेट के अनुसार गायों के लिए सबको बराबर मिल जाए या भरपेट मिल जाए। लेकिन जो एक्स्ट्रा बचता है, वो क्या करते हैं कि हम चारा डाल देते हैं, तो वो चारा खराब जाता है, गायों के पाँव में कीचड़ होता है, वो फिर ऊपर पेशाब करती है, गोबर करती है, फिर वो चारा किसी के काम का नहीं रहता है। इससे बेटर ये है कि आप जो भी गुड़ ले जाए, कैटल फीड ले जाए, चारा ले जाए, वो गौशाला वालों को दे कि भाई ठीक है, आज का हमारा कोटा पूरा हो गया, ये है, हम रखते, तो कल परसों जैसे भी अगर नहीं खराब होने वाली चीज है, जैसे कैटल फीड गुड़ तो खराब नहीं होता, तो वो दूसरे दिन आगे चलती रहेगी। जैसे कोई कमजोर गाय है, ब्याने वाली गाय है, उसको गुड़ देते रहेंगे वो अपने हिसाब से, तो उससे क्या है कि गायों के सारे वो 30 दिन का ही रूटीन बना रहता है। तो धार्मिक भावना अपनी जगह पे है, लेकिन गायों को दूसरे दिन भी भूख लगती है, सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को ही भूख नहीं लगती, दूसरे दिन भी भूख लगती है। तो थोड़ा सा हम इसमें क्या है, धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। और इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे राजस्थान में देख लो, और भी काफी जगह मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, गायों को जो सड़कों के किनारे, यानी स्पेशली जो हाईवे के किनारे जो गौशालाएं बनी होती है, वहां वो दिन भर वो रजगा लेके, हरा चारा लेके खड़े रहते हैं, और कोई आता 50 रुपए का डालता है, कोई 20 रुपए का डालता है, कोई 100 रुपए का डालता है। तो फिर वो सारे दिन गायों के क्या है, उल्टा उनके नुकसान होता। और जिस समय गर्मी का मौसम होता है, उस समय तो भयंकर नुकसान होता है, वो चारा भी फूड, उस चारे को खाने से गायों में फूड पॉइजनिंग हो सकता है, और होता भी है, कई बार गायें मर जाती है इससे। तो हमें इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और इवन जब भी आप दान पुण्य करें, तो गौशाला वालों को भी इस बात का जरूर सजेशन दे कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप चारा ले लीजिए। आजकल जैसे मैंने जोधपुर में देखा, जोधपुर में क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, गायें वहां आपको शहर में कहीं बहुत जगह पे क्या है कि
गाय नहीं मिलेगी। वहाँ गौशाला वाले वो टेम्पो या छोटे जो मिनी ट्रक होते हैं, वो मिनी ट्रक चारा लेके खड़े रहते हैं। तो उसमें क्या है, आप जाओ अपने हिसाब से का चारा खरीदो, 100 रुपए का खरीदना, 100 रुपए का खरीद के उसमें फिर आप दूसरी जगह उनका एक अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए होते हैं, उसमें आप डाल दो, तो वो सीधा उसी गौशाला जाएगा जिस गौशाला के लिए वो चारा आपने दिया है। तो मतलब आपका चारा है वो राइट जगह पे जा रहा है, और वो अपने हिसाब से फिर टाइम टेबल के अनुसार खिलाते हैं, क्योंकि जब टाइम टेबल के अनुसार गौ माता खाएगी तो उसको तृप्ति का एहसास होगा, नहीं तो सारे दिन वो ताकती रहेगी, भूखों मरती रहेगी। अब इसमें काफी लोगों का तर्क ये रहता है, साहब ये तो क्या करते हैं कि गौशाला वाले चोर है, जो हम तो पैसे दे देते तो ये चारा नहीं खिलाते, इनके हिस्से का ये चारा पैसा डकार जाते। तो हमें इस विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। उसमें ये देखना होगा कि वास्तव में भाई हमेशा आप नहीं जा सकते हो, लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार जाके फला फला गौशाला है, पर्टिकुलर गौशाला है, उस गौशाला में क्या व्यवस्था है वो आप देखें, और उसको आपको लगता है कि वास्तव में यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो ठीक है, वहां पे उस गौशाला को आप दान दे, उसको गौशाला को चारा दे, या कैटल फीड है, गुड़ है, जो भी है वो आप दे, तो वो क्या आपका राइट जगह पे जाएगा। अमावस्या पूर्णिमा को भले निकाले, लेकिन आपका वो ऐसा नहीं है कि एक दिन तो बहुत ज्यादा खिला दिया और दूसरे दिन वो भूखों मर रही है, तो फिर उसका खिलाने का कोई फायदा नहीं, मेरे हिसाब से वो पुण्य भी कोई काम का नहीं रहता है। तो हमें इस प्रकार से करना, और गौशाला वालों को भी हमें उस चीज के लिए बाध्य करना चाहिए, धीरे 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 सही, लेकिन जागृति आएगी जरूर। तो उससे क्या है कि गायों का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से होगा। और मुझे ये लगता है कि अगर हम गौ माता की 30 ही दिन तृप्ति के लिए हम निमित्त बनते हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। भले ही आप दान पुण्य एक दिन करते हो, महीने में 2 दिन करते हो, लेकिन आपका जो पैसा है या आपका जो चीज आपने दी है वो उसके 30 दिन काम आ रही है, तो उससे उसके जो तृप्ति मिलती है उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर्स है प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।